बंगाल सिर्फ एक स्टेट नहीं है, ये एक पॉलिटिकल थिएटर है जहां ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। कॉलोनियल कलकत्ता से लेकर आज की बस्टलिंग स्ट्रीट्स तक बंगाल का इतिहास रेजिस्टेंस और आइडेंटिटी की एक कहानी है। ब्रिटिश ने बंगाल को अपनी कैपिटल बनाया, लेकिन उनके एक्सप्लॉयटेशन से एक जबरदस्त पॉलिटिकल अवेकनिंग हुई। रेवोल्यूशनरीज, पोएट्स और रिफॉर्मर्स ने बंगाल को डिसेंट का अड्डा बना दिया, जबकि ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश करते रहे। फैमिन्स, इकोनॉमिक ड्रेन और सप्रेशन ने एक्टिविज्म को और हवा दी, जिससे पैशनेट रेडिकल पॉलिटिक्स की लेगेसी बनी। आज बंगाल की टर्ब्यूलेंस को समझने के लिए आपको कॉलोनियल कॉन्फ्रंटेशन और सेल्फ डिटर्मिनेशन की लड़ाई के इस दौर से शुरू करना होगा। 1947 में आजादी तो मिली, लेकिन बंगाल के लिए पार्टीशन एक बहुत बड़ा बंटवारा था। जमीन, परिवार और पहचान सब बंट गए। वेस्ट बंगाल भारत के साथ रहा, ईस्ट बंगाल बना ईस्ट पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना। डिस्प्लेसमेंट का ट्रॉमा आज भी सोच और पॉलिटिक्स पर असर डालता है। रेफ्यूजीज की बाढ़ वेस्ट बंगाल में आ गई, जिससे रिसोर्सेज पर दबाव पड़ा और कलकत्ता जैसे शहर रातों रात बदल गए। नए पॉलिटिकल ग्रुप सामने आए, जिन्होंने बेघर हुए लोगों को रिलीफ और जस्टिस का वादा किया, और रेफ्यूजी क्राइसिस बंगाल की पॉलिटिक्स का सेंटर बन गया। कम्युनल टेंशंस और बढ़ गए और साझा कल्चर बॉर्डर्स से बंट गया। सर्वाइवल और रिहेबिलिटेशन की लड़ाई ने पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस पर गहरा असर डाला और लीडर्स नुकसान की भाषा से उभरे। आज भी पार्टीशन के जख्म बंगाल की पॉलिटिक्स, अलायंसेस और आइडेंटिटी में सुनाई देते हैं। 1970s और 80s में बंगाल मिलिटेंट मूवमेंट्स और नक्सलाइट अपराइजिंग से हिल गया था, जो रेडिकल चेंज की मांग कर रहे थे। 1977 में लेफ्ट फ्रंट ने अपना 34 साल का शासन शुरू किया। लैंड रिफॉर्म्स और गरीबों के हक में पॉलिसीज का वादा किया। ऑपरेशन बारगा ने बटाईदारों को नए अधिकार दिए। रूरल बंगाल को सिक्योरिटी तो मिली, लेकिन समय के साथ लेफ्ट के शासन पर करप्शन, इनएफिशिएंसी और आवाज दबाने के आरोप लगने लगे। रोजमर्रा की जिंदगी के लिए पॉलिटिकल लॉयल्टी जरूरी हो गई और इंडस्ट्रियल डिक्लाइन के लिए मिलिटेंट ट्रेड यूनियनिज्म को जिम्मेदार ठहराया गया। लेफ्ट की लेगेसी पॉलिटिकल अवेयरनेस तो आई, लेकिन साथ में स्टैग्नेशन और फ्रस्ट्रेशन भी। जैसे जैसे उम्मीद कम होती गई, बंगाल एक ऑल्टरनेटिव की तलाश में निकला, जिससे एक नए पॉलिटिकल दौर की जमीन तैयार हुई। इस रेड रिजीम की कॉम्प्लेक्स लेगेसी आज भी बंगाल के पॉलिटिकल कल्चर पर असर डालती है। फिर आई ममता बनर्जी, डीडी, जिनके ग्रासरूट्स मूवमेंट ने 2011 में लेफ्ट को हटा दिया और बंगाल की पॉलिटिक्स को एक नया मोड़ दिया। उनकी टीएमसी गवर्नमेंट ने कई वेलफेयर स्कीम्स शुरू की, लेकिन पॉलिटिकल वायलेंस, करप्शन और सिंडिकेट राज अब भी जारी है। इकोनॉमिक हार्डशिप और जॉब्स की कमी, खासकर यूथ के लिए, आज भी बड़े चैलेंजेस हैं। पॉपुलिस्ट स्लोगन्स कुछ राहत तो देते हैं, लेकिन सिस्टेमिक इश्यूज और रोजमर्रा की जिंदगी का पॉलिटिसाइजेशन जारी है। रीजनल प्राइड और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इलेक्शंस को चलाते हैं, जैसा कि 2024 लोकसभा रिजल्ट्स में देखा गया। आज के बंगाल को सही मायने में समझने के लिए आपको इसके इतिहास की परतों को देखना होगा। कॉलोनियलिज्म, पार्टीशन, लेफ्ट का शासन और जस्टिस और आइडेंटिटी के लिए चल रही लड़ाई।